शरीर वहां रहेगा लेकिन मन लोरमी में ही लगा रहेगा। भगवान जहां आए हैं ये सूर्य वंश है, भगवान सूर्य का वंश है, उनके घर में भगवान ने अवतार लिया है। हमारे आपके काम में सैटरडे संडे की छुट्टी भी रहती है, लेकिन सूर्य नारायण को जो काम मिला है ना, उसमें एक सेकंड की छुट्टी नहीं है उनको। 24/7 की ड्यूटी है, दिन रात चलना है उनको। दोपहर में सूर्य ठीक ऊपर रहते हैं, सिर के ऊपर रहते हैं ना। भगवान आए तो सूर्य नारायण ऊपर थे, ऊपर से उत्सव देखने लगे, सोचने लगे आगे बढ़ जाऊंगा तो अयोध्या पीछे चली जाएगी, अरे जीवन भर तो चलना ही है, इतना दिव्य उत्सव चल रहा है, 5 मिनट रुक के देख लूंगा, किसी को पता चलेगा, खड़े हो जाओ। ऐ लगे आनंद में उत्सव का दर्शन करने। नीचे लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, 1 भजन भया, 2 भजन भया, 5 भया, बस एक आखिरी सुन लू तो फिर चलता हूं। अब तो घर घर में टीवी हो गया ना, पहले गिने चुने लोगों के घर में टीवी था। हम लोग जब छोटे छोटे थे ना तो सब्जी लाने जाते थे साइकिल पर कलकत्ता में, तो टीवी के दुकान वाले क्या करते थे कि टीवी 4-5 टीवी को शीशे का दरवाजा लगा के, उनका जो गेट रहता शोरूम तो शीशे का रहता है, तो टीवी का मुंह सड़क पर करके, और क्रिकेट का जब मैच आता था तो उसमें क्रिकेट चालू कर देते थे। अब लोग झोरा लेकर, दूध लेकर, बाल्टी लेकर खड़े होकर क्रिकेट देख रहे हैं। बस लास्ट ओवर देख लूं फिर चलता हूं, 1 ओवर देखा, बस 6 बॉल तो 1 ओवर और देख लूं। 1 ओवर के चक्कर में खड़े रहते हैं, वहां घंटों खड़े रह जाते हैं। घर वाले चिल्लाते हैं सब्जी आएगा तो सब्जी बनेगा, और इधर भाई साहब सब्जी लेके क्रिकेट देख रहे हैं। सूर्य नारायण के साथ भी यही भया, सोचे एक गीत पूरा हो जाए तो चलूं। ऐ सुनते सुनते 3 घंटा 4 घंटा खड़े रह गए। सोचे 4 घंटे से खड़ा हूं, अभी रात होने ही वाली है, रात होगा तो बंद ही कर देंगे ये लोग, ये जैसे बंद करते हैं तो मैं चलूं। अब 1 ही 2 भजन होने वाला होगा, बंद करे तो हम चले। नीचे वाले क्या सोच रहे हैं कि रात हो तो हम लोग बंद करें, नीचे वाले सोच रहे हैं कि रात्रि हो तो हम बंद करें, और सूर्य नारायण सोच रहे हैं कि बंद हो तो हम चले। तो ना सूर्य नारायण आगे बढ़ेंगे, न रात्रि होगी, और न रात्रि होगी ना नीचे बंद होगा। इसी चक्कर में आप जानते हो 1 महीना बीत गया। 1 महीना भगवान जब जन्म लिए तो अयोध्या में 1 मास का 1 दिन भया। आज भी हमारे श्रीधाम अयोध्या में एक महात्मा है, राम जन्म के बाद अपने आश्रम का एक भी बल्ब बंद नहीं करते, दिन हो चाहे रात सब जलता है। पूज्य महाराज जी बता रहे थे कि एक बार बेटा गया उनके पास प्रणाम करने, तो दिन में ही बल्ब जल रहा था सब बड़ा बड़ा। हमने कहा सरकार ये बल्ब बिजली, बोला चुप रहो, भगवान आए थे तो 1 महीने का दिन हुआ था, मैं भी राम जन्म के बाद 1 महीना यहां दिन ही दिन बना के रखता हूं, रात्रि का नामो निशान नहीं है। 1 मास का 1 दिन। गोस्वामी जी लिखते हैं, मास दिवस कर दिवस भाव, परंतु यह मरम न जानई को, रथ समेत रवि निशा कवन विधि हो। सूर्य नारायण स्तब्ध रह गए। और इसका एक दूसरा अर्थ भी समझिए, आनंद में कब समय बीत जाए पता नहीं चलता। 9 दिन की कथा में से 4 दिन निकल गया, एक दृष्टि से देखिए तो 4 ही दिन बचा, अंतिम दिन तो जाना ही है, आधा बीत गया। और ऐसा प्रतीत होता है कि कल ही कथा प्रारंभ हुई हो। आनंद में समय का पता नहीं चलता। एक अर्थ ये भी निकाल सकते हैं कि 1 मास का दिन ऐसा लगा 1 दिन में बीत गया, किसी को पता नहीं चला। 1 मास के बाद सूर्य नारायण ऊपर से ही भगवान को प्रणाम करके चले। बाबा कहते हैं, ए जिद्दी न मान चले करत गुण गाना, दिन मान चले करत
यह रहस्य काहू नहीं जाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन भरत निज भागा। चले भवन भरत निज भागा। चले भवन भरत निज भागा। सूर्य नारायण एक माह के उपरांत भगवान के नाम का गुणगान करते हुए आगे बढ़े। और आपसे मैं कहूं, गोस्वामी जी कहते हैं देख ही महोत्सव, अयोध्या के महोत्सव का दर्शन करके कौन कौन, सूर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। अयोध्या में राम जन्म के उत्सव को देखने के लिए 3 लोक से लोग आए थे। केवल पृथ्वी से नहीं आए थे लोग, तीनों लोग, देवलोक से सुर, पृथ्वी लोक से मुनि और पाताल लोक से नागा, नाग लोग, तीनों आए थे। उत्सव देखकर चले। कैसे चले? अपने अपने सौभाग्य का वर्णन करके, प्रशंसा करके सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। रोने का काम बंद करिए। कई लोग मिलेंगे, आप भी जानते होंगे, भगवान न करे आप में से कोई हो वैसा। कई लोग दिनवा भर अपने को कोसते हैं, हम पापी हैं, हम अधम हैं, हम नीच हैं। और वो अपने को कितना भी पापी बोल दे वो कोई बात नहीं। और यदि आपने कह दिया और कहिए पापी जी, फिर देखिए चेहरा उनका। तो अपने कहेंगे तो कोई बात नहीं, दूसरा ना कहे, ये कौन सा जीवन है वो? संत लोग कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार सबकी जिह्वा पर सरस्वती जी आती हैं। 24 घंटे में एक बार मां सरस्वती सबके जिह्वा पर आती हैं। और उस समय वो जो बोल देता है वो अकाट्य सत्य होता है, वो होगा ही होगा। अब आप दिन भर माला लेकर रटो, हम पापी हैं, हम अधम हैं, हम पापी हैं, और कहीं उसी समय सरस्वती जी आ गई तो फिर तो पापी बन जाएंगे। फिर महाराज सरल उपाय, 24 घंटा रटिए। मेरे से अधिक सौभाग्यशाली धरती पर कोई नहीं है। भगवान की जितनी करुणा मेरे पर है उतनी कृपा किसी पर नहीं है। दिन भर रटिए इसको। हो सकता है कभी सरस्वती जी आकर बैठ जाएं और उसी समय आपके मुख से निकल गया, ए भगवान की कृपा फट पड़ेगी आपके ऊपर। लोग आए तो कैसे गए? अभी मैं किसी कथा में था, 1-2 साल पहले की बात, एक परिचित कथा सुनने आए दूर से। कथा में उनका चप्पल चला गया। कथा के बाद आए तो चेहरा एकदम 11:15 बजा था चेहरे पर। हमने कहा भाई कथा सुने आप, ये बोले महाराज आप कब क्या कथा सुने? चप्पल गया मेरा। 200 रुपए के चप्पल में 3 घंटे की कथा स्वाहा हो गई। आप कल्पना करिए। ये गलत बात। सदैव हर क्षण में देखिए, हमारे पूज्य महाराज जी कहा करते, बेटा जीवन की स्थिति, जीवन की परिस्थिति कुछ भी हो जाए, यदि मन की स्थिति भक्त की है तो वन में भी रहोगे तो आनंद मनाते रहोगे, कभी कष्ट नहीं होगा तुम्हें। मन स्थिति ना बदले हमारी। सब लोग आनंद उत्सव मनाकर गए। कैलाश में मेरे बाबा मैया को कथा सुना रहे हैं। कहते हैं देवी आपसे एक बात बताऊं, राम जी अवतार लिए थे तो मैं भी गया था, आपको बताया नहीं हूं आज तक। बाबा मां ने कहा अकेले अकेले नहीं गया, फिर कागभूषुंडी जी के साथ गया था मैं। कागभूषुंडी संग कौन? हम दो
साथ काकभूसुंडी नहीं गए। बाबा अपने को बचा रहे हैं, मानो कहना चाहते हैं कि हम तो जाने वाले नहीं थे, काकभूसुंडी जी पकड़ के लेके चले गए। कहते उनके साथ मैं गया, काकभूसुंडी संग हम दो। उन्हीं के साथ क्यों गए? एक बात सदैव याद रखिएगा, जीवन में कोई यात्रा करनी हो ना, तो यात्रा उसी के साथ करनी चाहिए जिसके साथ आपका मन मिलता हो। जिसके साथ मन न मिले उसके साथ कभी यात्रा मत करिएगा, कष्टदायी हो जाएगी यात्रा आपकी। काकभूसुंडी जी और शंकर जी दोनों का मन एक है। सुनना शुरू करेगा, कब तक सुनोगे, चलो। फिर अंत में आप परेशान होके चले जाएंगे। और यदि लाए भी ना तो पांडाल के बाहर ही उससे दूर हो जाइएगा, गुम हो जाइएगा। यदि वो उधर बैठा तो आप आके इधर बैठ जाइए छुप के। 3 घंटा वो आपको ढूंढता रहे और आप चुपचाप आराम से कथा सुनते रहे, और कथा पूरी हो जाए, अरे मिल गए मिल गए मिल गए, कथा के प्रताप से मिल गए, फिर घर चले जाइए। हाँ। यात्रा उसी के साथ हो जिसके साथ हमारा चित्त मिलता है। बाबा काकभूसुंडी जी आए, मां ने कहा प्रभु कैसा लगा? बाबा कहे देवी परमानंद। यहीं से प्रारंभ किए शंकर जी। कैसा लगा? परमानंद प्रेम सुख भूले, बीथी न फिरहि मगन मन भूले। ये क्या लगा है ऊपर? कहिए। गोल गोल बलून है ना, बलून के हवा को निकाल दीजिए और वहां ऊपर से छोड़ दीजिए। कहां गिरेगा? ठीक नीचे गिरेगा। हवा परमानंद। शंकर भगवान कहे हम लोग अयोध्या के गलियों में घूमने लगे परमानंद में। जाकर मैंने महाराज के महल में देखा देवी, जो आया जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही लुटा दिया। जिसने कहा महाराज हमको महाराज घोड़ा चाहिए, महाराज ने कहा इनको घोड़ा दो। किसने कहा महाराज हमको रथ चाहिए, कहा इनको रथ भी दे दो और साथ में घोड़ा भी देना रथ में बांधने के लिए। किसने कहा महाराज हमको वो सजा हुआ हाथी चाहिए, कहा महाराज इनको 2 हाथी दो। किसी ने कहा महाराज हमको सोने का हार चाहिए, कहा उसको इनको पूरे सोने से लाद दो ऊपर से नीचे तक। किसी ने कहा महाराज यहां लिखा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, लिखा है गज रथ तुरग घोड़ा हेम सोना गो गौ हीरा और दीन है नृप नाना विधि चीरा। चीरा मने कपड़ा, नाना प्रकार से कपड़ा दिया। कौन कपड़ा? किसी ने कहा महाराज हमको शेरवानी बनवा दीजिए, महाराज के इनका शेरवानी सिलवाइए। किसी ने कहा महाराज हमको टाई वाला सूट बनवाना है, कहीं इनको जाड़े का समय है ना, इनको मोटे कपड़े का बखरम देकर सूट बनवाइए। किसी ने कहा महाराज हमको धोती कुर्ता सिल्क का कुर्ता चाहिए, कहीं इनको सिल्क का कुर्ता सिलवाइए। महाराज ने मना नहीं किया। बुरा मत मानिएगा, एक बात कहूं बुरा नहीं मानेंगे ना। लोग पूजन में कपड़ा चढ़ाते हैं, धोती, पूजा पर लोग धोती चढ़ाते हैं, धोती को ऐसे करके फूंक दीजिए ना तो छेद हो जाए उसमें। धोती को फूंकने से छेद हो जाए, ऐसा कपड़ा हम लोग पूजन में चढ़ाते हैं। किसको? भगवान को। और कल्पना करते हैं कि भगवान हमको मलमल दें, इस जन्म में तो मिलने वाला नहीं, भ्रम से बाहर रहिएगा। भगवान के जिसने सब कुछ दिया उसी के साथ धोखा। आप बताओ। अरे पूजन में तो चाहिए जो अपने भी नहीं पहन पाते हैं भगवान को देना है। ध्यान क्या रहता है? भगवान नहीं, पंडित जी को देना है। अरे आप ब्राह्मण देवता को नहीं देते हो, आप भगवान को देते हो। भाव तो ये रहना चाहिए कि जिसने मुझे मनुष्य बनाकर जन्म दिया उसको शरीर भी दे दी तो कम है, जितना हो सके अच्छा से अच्छा देना चाहिए। जाड़े का समय है, लोग दान करते हैं कंबल, बुरा मत मानिएगा।
जिस कंबल को वो दान करते हैं, यदि उसी कंबल को ओढ़ाकर उनको रात में सुला दीजिए, सवेरे चले जाएंगे। इतने पतले पतले लोग कंबल दान करते हैं। क्यों करते हैं आप जानते हैं क्यों ऐसा होता है? कभी विचार किया है? हम देते समय ना सामने वाले की ओर देखते हैं, वो कितना लेने का अधिकारी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देते समय सामने नहीं, देते समय अपनी ओर देखना चाहिए। ऊपर वाले ने हमको कितना देने योग्य बनाया है, हम कितना देने लायक है। किसी गीत का एक पंक्ति है, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम ना सोचे कि हमको क्या मिला। सोचना है तो कभी सोचिए क्या हमने जाए ना आशीर्वाद देकर चला जाए। ऐसा जीवन हो हमारा, हमारे घर में कोई आए ना तो हमको आशीर्वाद देकर जाए। क्यों? आशीर्वाद से बड़ी पूंजी संसार में दूसरी कोई नहीं है। हम झूठ मूठ के अभिमान में बड़े बने हैं। बड़े बनिएगा तो आशीर्वाद मिलेगा नहीं, देना पड़ेगा। बड़ा बनिएगा तो फिर आशीर्वाद देना पड़ेगा। आशीर्वाद लेने के लिए छोटा बनना पड़ता है। छोटा बन के जहां जाएंगे ना, फिर केवल और केवल आशीर्वाद ही प्राप्त होगा। मैं अपनी बात कहूं, कोई हमको प्रणाम करता है ना, उससे पहले हम ही हथवा जोड़ के प्रणाम कर लेते हैं। क्यों? जो पहले प्रणाम कर लेगा उसके पास इनकमिंग रहेगा, और जो बाद में करेगा उसके पास केवल आउट गोइंग रहेगा। तो कोई आपको प्रणाम करे उससे पहले आप ही प्रणाम कर लो। सीताराम महाराज, जय श्री राम, राम राम। आशीर्वाद लीजिए। महाराज दान देते हैं, मांगने वाले आशीर्वाद देते हैं। लोग आते गए, महाराज देते गए, आते गए, देते गए। इसी प्रकार कछुक दिवस बीते एहि भांति, कछुक दिवस बीते इसी प्रकार कुछ दिन बीता। जात न जानिया दिन आरु राते, जात न जानिया दिन आरु राते, नाम करण कर अवसर। नाम कैसा रखना चाहिए महाराज? भगवान का नाम रखना चाहिए। क्यों? उससे क्या हो जाएगा? उससे उसी से सब होगा। कहा गया है मरते समय भगवान याद आ गए तो मुक्त। आते हैं क्या भगवान याद? आदमी मरते समय भी व्यापार सोचता रहता है। एक हमारे महाराज जी कथा सुनाते, एक आदमी मरने वाला था, प्राण निकलने वाले थे उसके, पूरा परिवार पकड़ घेरा है उसको। पूछा बड़का बेटा कहां है? तब तक सिर के पास से, बाबूजी इधर खड़ा हूं सिर के पास। छोटका कहां है? बोला बाबूजी पांव के पास खड़ा हूं मैं। बीच वाला कहां है? बाबूजी बाएं हाथ में खड़ा हूं। बोला तीनों यहीं पर खड़े हो, दुकान पर कौन बैठा है? मरने वाला है। आप कल्पना करो, प्राण निकलने वाला है लेकिन दुकान नहीं छूटा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मानस में बाबा कहते हैं, बाबा नहीं, गोस्वामी जी नहीं बोले, बाली ने कहा। बाली ने भगवान राम से कहा, प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पर अंत राम कही आवत नाही। जीव की क्या गति हो, साधारण गृहस्थ की क्या गति। मुनि लोग जीवन भर यत्न करते हैं कि अंत में राम निकल जाए, नहीं निकलता। हमारा आपका कैसे निकलेगा? सरल उपाय। कैसे? जैसे अजामिल का निकला वैसे निकलेगा। बेटे का नाम भगवान के नाम पर रख दीजिए,
मरते समय बेटे का यदि नाम निकल गया, आपने बेटे को याद करके उसका नाम बुला दिया और उसी बहाने यदि भगवान का नाम निकल गया मुख से, तो समझिएगा जीवन का उद्धार हो गया। आप नाम भगवान के नाम पर। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने पूज्यपाद गुरुदेव भगवान को बुलाया, आदर पूर्वक दिव्य आसन पर पधराया, पांव को पखारा, षोडशों प्रकार पूजन किया और उसके बाद हाथ जोड़कर कहे, गुरुवर आपने जो मन में मेरे बच्चों के नाम को विचारा है ना, एक एक नाम बता दीजिए। गुरुजी सोचने लगे, मेरे से अधिक भाग्यशाली कौन है आज? क्यों? जो पूरे संसार को नाम देते हैं उनका नाम आज मैं रखूंगा। कहे महाराज इनके तो अनेक नाम हैं और सब एक दूसरे से अद्भुत हैं, लेकिन अनेक नाम तो नहीं रखे जा सकते ना। उन अनेक नामों में से मैं आपको आज एक एक नाम बताता हूं। सबसे पहले मां कौशल्या जी से भी पहले श्री चक्रवर्ती जी के गोद में मेरे राम जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, राजन आपकी गोद में जो ज्येष्ठ पुत्र आपके बैठे हैं, ये जानते हैं कौन है? महाराज ने कहा, गुरुजी मेरा लल्ला है। लल्ला छोड़िए, इनका परिचय बताता हूं, ये कौन है? अरे जो आनंद सिंधु सुख रासे, जो आनंद के समुद्र हैं, ये आपके ज्येष्ठ पुत्र से करते त्रैलोक सुपासे, से करते त्रैलोक सुपासे, सो सुख धामा राम बस नामा, सो सुख धामा राम बस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। गुरु जी ने कहा, राजन आपके जो ज्येष्ठ पुत्र है ना, ये आनंद के समुद्र हैं। समुद्र देखा है आप लोगों ने? कितना पानी है उसमें। समुद्र के तट पे जाने के बाद समुद्र की विशालता का पता चलता है। एक बात कहें, समुद्र में जितना आनंद पानी है ना, मेरे राम जी के पास उतना ही आनंद भरा पड़ा है। कई लोग कहते हैं भगवान ने हमको दुख दे दिया। मेरा एक प्रश्न है आपसे, जिसके पास जो सामान है ही नहीं वो देगा कहां से आपको? भगवान तो आनंद के समुद्र है, उनके पास आनंद ही आनंद भरा है। जिसके पास जो है ही नहीं आपको देगा कहां से? तो महाराज जो मिला है दुख, वो याद रखिएगा, आपको जो दुख मिला है वो आपके अपने कर्म का फल है, और आपके पास जो सुख आया है वो मेरे राम जी के पास से चल के आया है। भगवान दुख नहीं देते, हमारे कर्म हमको दुखी करते हैं। गुरुदेव ने कहा, ये आनंद के समुद्र हैं। समुद्र मंथन भया, अमृत निकला, बंटवारा भया। कुछ दिन बाद देवताओं को याद आई, अरे हम लोग ने बाबा को जहर पिला दिया था, पूछा जाए क्या हाल है। सारा देव समाज पहुंचा कैलाश बाबा के पास। बाबा आनंद में बैठे। देवताओं ने कहा, प्रभु एक बात पूछें, हम लोगों ने आपको विष पिला दिया, आपको डर नहीं लगा प्रभु? शंकर भगवान ने कहा, आप लोगों ने विष पिलाकर मेरा एकदम आनंद ही आनंद करा दिया। कैसे? बाबा बोले, देखिए आप लोग कटोरे में विष लेकर आए थे और मैं राम को पहले से लेकर बैठा था भीतर, तो राम को पहले बैठाया था और आप लोग विष डाल दिए।
तो विष भीतर गया तो राम के साथ मित्रता कर लिया, तो विष और राम मिलकर दोनों ने शंकर को परम विश्राम की प्राप्ति करा दी। मैं परम विश्राम में आ गया हूं, इतना आनंद आज तक जीवन में कभी नहीं आया था। विश्राम का वास्तविक अर्थ है माई बाप, जहर पीने के बाद भी जो घर में मुस्कुरा कर राम 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 सबसे बोलता रहे, समझिएगा उसी के जीवन में असली विश्राम आया है। जहर मैंने ये चूहा मारने वाली दवा मत समझिएगा। विष यानी लोगों की कड़वी बात, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने मुझे इतना बुरा कह दिया। इसको सुनने के बाद भी जो मुस्कुरा के राम राम कहता है, वास्तव में वही विश्राम है। एक बात कहें, राम से ही विश्राम मिलेगा। खूब विष पीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा राम भी पीते जाइए। क्यों? राम पीजिएगा ना तो ये राम जाकर विष से मित्रता करके आपको भी विश्राम दिला देंगे, और बिना राम के विष पीजिएगा तो विष के बाद क्या होता है अब पता ही है आप है? केवल नाम कह के कितने लोग पार हो गए हो? नाम कह के पाई न के ही गति पति तपामन राम भजी सुनसठ मना। गणिका अजामिल व्याघ गीध गज आदि खल तारे घना, आभीर जमन किरात खस स्वपच आदि अति अघरूप जे, सब के सब कही नाम बारक ते पिपावन, हो ही राम नमामिते। एक एक बार राम कह के सब पार हो गए। यदि वो पार हो गए, हम नहीं हो पाएंगे क्या? अरे हो गए भव से पार, ले ले नाम तेरा। हो गए भव से पार, ले ले नाम तेरा। हो गए भव से पार, ले ले नाम तेरा। हो गए भव से पार, ले ले नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीनहीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे। वाल्मीकि अति दीनहीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे। वाल्मीकि अति दीनहीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे। वाल्मीकि अति दीनहीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे। करी रामायण तैयार, ले ले नाम तेरा। करे रामायण तैयार, ले ले नाम तेरा। हो गए भव से पार, ले ले नाम तेरा। थे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। थे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया क्या हुआ? शिला पर। हो गई सेना पार, ले ले नाम तेरा। हो गई सेना पार, ले ले नाम तेरा। हो गई भव से पार, ले ले नाम तेरा। गज ने आधा नाम पुकारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा। गज ने आधा नाम पुकारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा। गज ने आधा नाम पुकारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा। गज ने आधा नाम पुकारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा।
गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिए मुरारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिए मुरारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिए मुरारी। तीनों लोक बनावे राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे। राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे। राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक ये नाम बनावे। है जीवन का सार, ले ले है जीवन का सार, ले ले नाम तेरा। प्रदान कराता है। कैसे भी लीजिए, टेढ़ा लीजिए, सीधा लीजिए, लीजिए बस। घी का लड्डू थोड़ा टेढ़ भी बन जाए ना तो स्वाद में कमी नहीं आती उसकी। अरे गोल ना करके चमचम बना दीजिए, लंबा लंबा बर्फी काट दीजिए, लेकिन खाने पर स्वाद वही मिलेगा। वाल्मीकि जी रत्नाकर थे, कथा आप सब जानते हैं। नारद जी मिले, जीवन का सच्चाई जब सामने आया तो लगे पांव पकड़ के वाल्मीकि जी रत्नाकर रोने नारद जी के, उद्धार का उपाय बताइए। नारद जी बोले राम राम बोलिए। बोले नहीं बोल सकता। क्यों? जीवन भर मरा मरा बोला हूं तो राम कैसे बोलूंगा? बोले मरा? बोलते मैं शिकार करता था ना, तो जब आगे बढ़कर शिकार को मार देता था तो अपने साथियों को आवाज देता था, मर गया, मरा 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 मर गया। तो जीवन भर मरा मरा बोला हूं तो राम कैसे निकलेगा? अच्छा मरा बोले हो, ठीक है कोई बात नहीं, राम मत बोलो, तुम मरा मरा बोलो। क्या होगा? उसी से उद्धार हो जाएगा। बोले काम करेगा ना? नारद जी बोले 100% असर करेगा, उतना ही असर करेगा। निकला यह परिणाम, श्रद्धा होनी चाहिए, तुम मरा कहो या राम। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या कहते हो इससे फर्क नहीं है, कहां से कह रहे हो इससे फर्क पड़ता है। भगवान का नाम विश्राम प्रदान कराता है। गुरुदेव भगवान ने कहा राजन आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम होगा। जैसे नाम रखा पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अब राम जी के बाद मां कौशल्या जी के गोद में दूसरे भैया भरतलाल जी बैठे थे। गुरु जी देखकर बोले ये आपके दूसरे, इनका नाम बताता हूं और आप इनके बाद जो सबसे छोटे वाले कैकेयी जी के गोद में है उनका भी बताता हूं। बोले अरे विश्व भरण पोषण कर जोए, विश्व भरण पोषण कर जोए, आकर नाम भरत अस होए, ताकर नाम भरत अस होए, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। लेकिन आत्मा का पोषण केवल और केवल भगवत प्रेम से संभव है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवत प्रेम। और भरतलाल जी, भरत जी तो आपको बतावें तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी भरत जी से कहते हैं, भरत जी तुम तो भरत मोर मत एहू धरे देहा जनु राम स्नेहु। कहते हैं भरत जी
मेरे मन से मेरा मत कहता है कि आप जीव नहीं हैं। हमारे सामने राम का प्रेम ही भरत के रूप में आज सामने आकर खड़ा हो गया है। भरत जी राम के प्रेम स्वरूप हैं। अयोध्या कांड के अंत में फलश्रुति के पहले छंद में गोस्वामी जी कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। भरत जी कौन है? सीताराम प्रेम रूपी अमृत से भरे हुए पात्र हैं। भरत जी ने संसार को बताया कि राम प्रेम करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। आपको बतावें, भरद्वाज जी भरत जी से कहते हैं, भरत जी आप अपने को कलंक मानते हैं कि आपके कारण राम जी को बन जाना पड़ा, आप अपने जीवन को कलंक मानते हैं, लेकिन हम बतावें आपका जीवन हम मुनियों के लिए उपदेश बन गया है। तुम कहूं भरत कलंक हम मो सब कहूं उपदेश। उपदेश किस बात का? आज हम मुनि हैं, लेकिन आज आपको देखकर हमें सीखना पड़ रहा है कि राम प्रेम करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। जैसे भरत लाल ने किया है उसी प्रकार राम जी से प्रेम करना चाहिए। राम प्रेम रूपी तत्व से ये पूरे विश्व का पोषण करेंगे। अस्तु महाराज, आज के बाद इनका नाम भरत होगा। पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब भरत जी के बाद कैकेयी जी की गोद में सबसे छोटे भैया, यहां थोड़ा क्रम बदल गया। नियम से तो लक्ष्मण जी को आना चाहिए, लेकिन शत्रुघ्न जी ओवरटेक कर लिए हैं। माँ गुरु जी देखते गए, जो जैसे बैठा था बोलते गए। माँ कैकेयी के गोद में शत्रुघ्न लाल जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, राजन आपके इन बेटे का जो नाम लेगा उसके सारे शत्रु समाप्त हो जाएंगे। अस्तु इनका नाम शत्रुघ्न होगा। कैसे समाप्त हो जाएंगे हो? आप मानस पढ़िएगा, शत्रुघ्न जी ने कभी किसी को मारा ही नहीं है, एक स्थान छोड़कर। पूरी राम कथा में एक ही जगह बोले भी हैं और वहीं मारे भी हैं। किसको? मंथरा को। बस एक बार पकड़ा बाल, शत्रुघ्न भैया ने घसीटा, मारा कुबर पर एक बार। राम लक्ष्मण जी तो बाहर वाले शत्रु से लड़ते रहे, लेकिन शत्रुघ्न जी बाहर वाले से नहीं लड़े, भीतर वाले शत्रु से लड़े। कौन? मंथरा से। और एक बात याद रखिएगा, बाहर वाले शत्रु से अधिक डेंजर भीतर वाला है। क्यों? बाहर वाला तो बाहर जाने के बाद मिलेगा, भीतर वाला आंख खोलिए दिखाई पड़ेगा। घर के भीतर जो हो, अब यहां पर और भीतर प्रवेश करिए। भीतर के शत्रु कौन है? ये खट विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये जो 6 विकार है ना, यही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। शत्रुघ्न भैया मौन पात्र हैं मानस के, बोलते नहीं हैं। और जीवन की सबसे बड़ी साधना जानते हैं क्या है? मौन हो जाना। सरल व्यवहार नहीं है मौन। जिसको देखिए, जिसको चुप रहना आ गया वो झंझट से बच गया। क्यों? संसार का जितना युद्ध है उसमें से अधिकतम युद्ध इस जिह्वा के कारण होता है, बोलने के कारण। कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करो क्षमा। माला जपना भजन नहीं है, जीवन देखिए। कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करो क्षमा। वाणी का सर संभाल लो, अपने वाणी का सर संभाल लो। यही हो गया भजन, वाणी का सर संभाल लो। यही हो गया भजन। जीवन की 3 अवस्था, बचपन, जवानी और तीसरा क्या है? बुढ़ापा। अच्छा ये बताइए, तीनों में अच्छा कौन है? कहिए कहिए कहिए। हाँ, बचपन। और कोई कहे?
बचपन ना गलत। बचपन आता है छोड़ के चला जाता है, जवानी आती है छोड़ के चली जाती है, लेकिन बुढ़ापा छोड़ के नहीं जाता, बुढ़ापा लेके जाता है। बचपन और जवानी तो छोड़ देते हैं, लेकिन बुढ़ापा नहीं छोड़ता हूं। देखिए तीनों अवस्थाओं में क्या प्रबल होता है, ऊर्जा कहां पर रहता है। बचपन में पूरी की पूरी ऊर्जा बच्चे के पांव में आ जाती है। छोटा बच्चा एक स्थान पर शांत नहीं बैठ सकता। आप उसको बिठाइए, अभी यहां बैठा है, अभी वहां बैठा है, तुरंत पीछे मिलेगा, तब इधर मिलेगा। बच्चे की पूरी ऊर्जा पांव में रहती है। जवानी में ऊर्जा कहां चली जाती है? आलस्य में। सोने दो आए है, सुबह कोई जगाए मत। बस में चले तो सूर्य भगवान को लेटर देके कहें कि 10 के पहले दिखाई मत देना। अब बुढ़ापे में बुजुर्ग लोग बहुत हैं, हम कान पकड़ के आपसे क्षमा चाहते हैं। देखिए अब जो बात है वो तो कहनी पड़ेगी ना। वृद्धावस्था में ऊर्जा जिह्वा पर चली आती है, बोलने में बिना मतलब के दिन भर बोलते हैं लोग। कौन आया, क्यों आया, कैसे आया, कब तक रहेगा, क्यों आया है, वहां क्या है, यहां क्यों रखे हो, वहां क्यों नहीं रखते हो। अब इसमें एक बात समझिए, बचपन में ऊर्जा पांव में है। यदि बच्चा अपने ऊर्जा को शांत करके एक स्थान पर लगातार बैठा है तो समझिए वो बच्चा तपस्या कर रहा है, वो तप है उसके जीवन का। ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, ये इनकी तपस्या चल रही है, ये सहज बात नहीं है। युवानी में कोई अपने आलस्य का त्याग करके अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर है तो वो तप कर रहा है। और वृद्धावस्था यदि मौन हो गई है तो ये वृद्धावस्था की तपस्या चल रही है। इन तीनों का स्वागत करना चाहिए, ये तप है। मौन होना जिसको आ गया उससे सुखिया संसार में दूसरा कोई नहीं। घर में मौन हो जाइए। अरे आप ही संभाल रहे हैं क्या सबको? इस भ्रम से बाहर रहिए। कई लोग कहते हैं नहीं रहेंगे तो पता चलेगा। आप ही पूरे संसार का ठेका लेके बैठे हैं। अरे कल जाते हैं, आज चले जाओ। न राजन के लिए दुनिया रुकी है न रुकेगी। हमारे जैसे हजारों पीछे खड़े हैं, हम स्थान खाली करें, लाइन लग जाएगा यहाँ पर। आपको एक बात बताऊं, मेरे महाराज जी कथा सुना रहे थे। एक दिन ब्रह्मा जी पहुंचे भगवान के पास लेटर लेकर। काहे का लेटर? इस्तीफा। अब मुझे नहीं संभालना ये सब काम धाम, बहुत संभाल लिया, झंझट नहीं पालूंगा, इस्तीफा मेरा स्वीकार करिए। भगवान ने कहा अरे भाई आपको नोटिस देना चाहिए था ना, प्री नोटिस देना चाहिए आपको कम से कम 1 महीने का। हम 1 महीने में व्यवस्था कर लेते। चलिए हम लेटर तो ले लेते हैं आपका, लेकिन 1 महीना आप कार्यभार संभालिए, तब तक किसी की नियुक्ति हो जाएगी तो आपको छुट्टी दे दूंगा। ब्रह्मा जी तो गए थे कि हम नहीं रहेंगे तो देखे कैसे काम चलता है। बाहर निकले तो देखे कि ब्रह्माओं की लाइन लगी है, लंबी कतार। 4 मुख वाले ब्रह्मा सैकड़ों लाइन में खड़े हैं। अब ब्रह्मा जी सोचे इतने सारे ब्रह्मा, तो नारद जी मिल गए। नारद जी से पूछे ये लोग? बोले आपके पहले सब ब्रह्मा रह चुके हैं, तो आप हट रहे तो सब कब से लाइन में खड़े थे कि हमको फिर से नौकरी मिल जाए। तो ये लोग नौकरी में खड़े हैं, अब आप जा रहे हैं ना, तुरंत भर्ती होगा। वापस दौड़ कर गए, क्षमा मांगे, प्रभु क्षमा करिए गलती हो गई, वो लेटर वापस करिए, हमको छुट्टी नहीं लेना, हम काम संभालेंगे। ये कथा कहती है इस भ्रम से बाहर रहिए कि हम ही सबको खिला रहे हैं और हम ही परिवार चला रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हो। आपके बिना न दुनिया रुकी थी न आगे रुकने वाली है। भ्रम से बाहर रहिए। मौन। शत्रुघ्न भैया के जीवन को देखने के बाद मौन होना आ जाएगा, और जिसको मौन होना आ गया ना, उसके जो शत्रु है काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, ये अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इसलिए गुरुदेव ने कहा राजन आपके सबसे छोटे राजकुमार का नाम शत्रुघ्न होगा। पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब शत्रुघ्न भैया के बाद मां सुमित्रा के गोद में तीसरे राजकुमार
कौन? लक्ष्मण भैया बैठे थे। गुरु जी ने कहा, राजन, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। यहां पर एक बड़ी विशेष बात आपको मैं बताऊं। राम जी में गुरु जी ने दो लक्षण बताए, सबको सुख देंगे, विश्राम देंगे, ठीक ना। भरत जी में एक लक्षण बताया, सबका भरण पोषण करेंगे। शत्रुघ्न जी में एक लक्षण बताया, शत्रुओं का नाश करेंगे। लेकिन लक्ष्मण भैया में एक नहीं। कहे महाराज, जितने सुंदर लक्षण हैं, ये सभी लक्षणों के धाम हैं, सबके भवन हैं। और सबसे सुंदर लक्षण बताएं, राम प्रिय, ये राम जी के प्रिय हैं। ऐसा नहीं कि ये राम जी को प्रेम करेंगे, ना ना, राम जी इनको बहुत प्रेम करेंगे। अब आप कहोगे महाराज इसमें कौन सा अंतर है, ये करें चाहे वो करें? अंतर, बहुत अंतर है। देश के प्रधानमंत्री कौन है? आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। कौन नहीं जानता है? वो पूरा विश्व जानता है ना। इसमें कौन सी घटना है? नरेंद्र मोदी जी को आप सब लोग जानते हैं, इसमें कोई घटना नहीं है। लेकिन हाँ, यदि नरेंद्र मोदी जी आपको जानते हैं ना, ये बहुत बड़ी घटना है। उसी प्रकार हम भगवान को प्रेम करें, ये कोई बात नहीं। यदि भगवान हमको प्रेम कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। गुरु जी ने कहा, महाराज राम प्रिय, ये राम जी को नहीं, राम जी इनको बहुत प्रेम करेंगे। ये वही लक्ष्मण है, शेषावतार, जिन्होंने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। महाराज, आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। उदार नाम क्या? लक्ष्मण। पूरी सभा बोल पड़ी, पूरी सभा, सब लोग बोलिए लखनलाल सरकार की जय। आप लोग बोले हैं? सुनाई नहीं पड़ा। एक बार ऐसा बोलिए कि पता चले बोल रहे हैं। बोलिए लक्ष्मण लाल सरकार की जय। कितना सुंदर बोले। आपको बताऊं, ये जय जय वेद मंत्र है। ब्राह्मण लोग, विप्र देवता वेद मंत्र का उच्चारण करके जितना पुण्य अर्जित करते हैं, कोई जय जयकार कर देगा तो उसको उतना ही पुण्य मिलेगा। क्या है शंकर भगवान के विवाह में? देवता लोग वेद मंत्र नहीं बोलते, देवता लोग केवल जय जयकार करते हैं। वेद मंत्र मुनि लोग वेद मंत्र, वेद मंत्र मुनिवर और देवता जय 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 शंकर सुर कर, जय 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 शंकर सुर जय 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 शंकर सुर इसलिए जय जयकार खूब जोर से करना चाहिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। हाँ, ये हुई ना बात, फिर नहीं कहना पड़ेगा ना। देखते हैं, चारों भाइयों का नामकरण संस्कार भया। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके चारों बेटे चारों वेद के सार हैं, मुनियों के धन हैं, हाँ, भक्तों के सर्वस्व हैं, और शंकर जी के तो ये प्राण हैं चारों। एक बात कहें महाराज, ये दो दो की जोड़ी में रहेंगे,
चारों बच्चे दो दो की जोड़ी में, सांवले राम के साथ गोरे लक्ष्मण रहेंगे और सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। अभी गुरुदेव जी नामकरण किए, इसी बीच बधाई गाने वाले आ गए। यहाँ आते हैं कि नहीं आते हैं बधाई वाले? भगवान बचावे उनसे। यहाँ का तो नहीं पता, कलकत्ता में बहुत ही आतंक है उन लोगों का, पूरा अप टू डेट है वो। हॉस्पिटल से बकायदे लिस्ट लेके चलते हैं। कई जगह तो बच्चा होने के पहले पहुंच जाते, कहे एडवांस में आया हूं, होने के बाद दोबारा आएंगे। अयोध्या पहुंच गए और आते आते शुरू हो गए क्या? आंगने में बधैया बाजे, आंगने में राम लखन अरु भरत शत्रुघ्न, 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 झूलत चारों पालने में बसैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में न्योछावर श्री राम लला झुके, न्योछावर श्री राम लला झुके, न्योछावर श्री भरत लला झुके, न्योछावर श्री भरत लला झुके, न्योछावर श्री लखन लला झुके। न्योछावर। एक दिन आपको बताऊं मैं, मां कौशल्या जी राम जी को स्नान कराई, सुंदर सजाया, डिठौना लगाया, यहाँ अपना अमृत पान कराया और उसके बाद मां ने राम जी को पालने में सुला दिया। राम जी पालने में सो गए। उसके बाद निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन्ह स्नाना। मां कौशल्या अपने कुल के इष्ट भगवान रंगनाथ, तिरुचनापल्ली का